बहनों और भाइयों, याद करिए, आज यहां पर यह मंच अनेक योजनाओं को लेकर के आया है। इसमें विकास भी है, यहां पे रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम भी हैं। यहां पर आने वाले समय में यह जनपद भी एक विकसित जनपद के रूप में प्रधानमंत्री जी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में अपना योगदान दे पाएगा। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर यह मंच आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ है। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष पहले मिर्जापुर जनपद की क्या स्थिति थी? इस जनपद में कनेक्टिविटी का अभाव था, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। मां विंध्यवासिनी धाम के पवित्र मंदिर और त्रिकोण के रूप में विख्यात इस पवित्र शक्तिपीठों की क्या स्थिति रहा करती थी, यहां की सड़कों के क्या हालात थे और किस प्रकार से यहां गुंडा राज और माफिया राज हावी था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहनों और भाइयों, आपने पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को पिछले 7.5 वर्ष के अंदर देखा है, बदलते हुए मिर्जापुर को भी आपने महसूस किया होगा, इसका एहसास किया होगा। आज मैं भी गौरव की अनुभूति करता हूं, अब हमारा मिर्जापुर जनपद भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, क्योंकि मिर्जापुर के पास यहां की पहचान मां विंध्यवासिनी का पावन धाम आज भव्य और दिव्य रूप ले चुका है और पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे, कभी मां विंध्यवासिनी के धाम में आज से 5 वर्ष पहले जाते थे, क्या कंजेशन था, कितना संकरी गलियां थी, भय लगता था कि पता नहीं नवरात्रि के दौरान क्या होगा। लेकिन इस बार जब शारदीय नवरात्रि में जो 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है, जब आप जाएंगे तो आपको एक भव्य और दिव्य धाम के दर्शन होते हुए दिखाई देंगे और आप भी महसूस करेंगे कि वाह, अगर यही काम पिछली सरकारें भी करती तो यह जन आस्था को सम्मान मिलता। बहनों और भाइयों, अब हमारा मिर्जापुर जनपद भी कह सकता है कि हमारे पास भी अपना एक मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज नहीं तो बीएचयू था वाराणसी में और प्रयागराज में था मेडिकल कॉलेज, ये बीच में कुछ भी नहीं था। आज तो आपके पास यहां मेडिकल कॉलेज प्राप्त हो गया है, मेडिकल कॉलेज प्रारंभ भी हो चुका है, मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिलनी प्रारंभ हो चुकी हैं। मेडिकल कॉलेज के बाद फिर यहां की माननीय सांसद और माननीय विधायकों ने मुझसे कहा कि नहीं, यहां के लिए अब मां विंध्यवासिनी के धाम में एक विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। बहनों और भाइयों, आज आपका विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है। बहुत शीघ्र अगले सत्र में हम लोग यहां पर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करवाएंगे। विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है, निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। एक भव्य विश्वविद्यालय मां विंध्यवासिनी के नाम पर आपके जिले को प्राप्त होने वाला हो गया है। बहनों और भाइयों, आज 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ यह जनपद जुड़ा हुआ है। यहां पर इसकी एक नई पहचान बनी है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, बाण सागर परियोजना का लोकार्पण किया था और उस समय उन्होंने कहा था बाण सागर परियोजना से किसानों के लिए
यह लाभदायी होगा। 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को इससे सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। लेकिन हमारे सामने चुनौती थी, बिंद क्षेत्र में पेयजल का संकट कैसे दूर होगा। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी विजन का परिणाम है। और जिस दिन ये पूरी तरह जमीनी धरातल पर योजना उतरेगी, न केवल जल की, पेयजल की, शुद्ध पेयजल की समस्या का समाधान होगा, बल्कि शुद्ध पेयजल के कारण लोगों को अनेक प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। अभी तमाम जल जनित जो बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों की रोकथाम के लिए हम दवा भले ही कराते हैं, लेकिन अगर प्राकृतिक पद्धति से आप देखेंगे तो वाटर थेरेपी उसका एक माध्यम बनेगा, शुद्ध पेयजल उसका एक माध्यम बनेगा। और जल जीवन मिशन इस महत्वपूर्ण अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का ही अभियान है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बिंद क्षेत्र में हर घर नल की योजना भी क्रियान्वित हो रही है। और यही नहीं, हम लोगों ने यहां पर मिर्जापुर के साथ साथ सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। सोनभद्र के मेडिकल कॉलेज में भी इस सत्र में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। और इस सत्र में वहां पर यहां के युवा के लिए मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए सोनभद्र भी एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा। और अब तो मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की भी पढ़ाई प्रारंभ होगी। बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए प्रदेश और देश के अंदर अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। 100% प्लेसमेंट की गारंटी देने वाला है नर्सिंग का क्षेत्र। अगर बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, और उसी पढ़ाई लिखाई के लिए नर्सिंग के क्षेत्र में भी उसको एक नई संभावना मिले, इसके लिए कार्यक्रम, इस 765 करोड़ रुपए की परियोजना जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपने प्रस्तावों के माध्यम से आगे बढ़ाया था, चाहे वह शिक्षा के हो, चाहे वह स्वास्थ्य के हो, चाहे वह पेयजल के हो, चाहे वे कनेक्टिविटी के हो, चाहे वह पशु पालन से हो, तकनीकी शिक्षा का हो, व्यावसायिक शिक्षा का हो या उच्च शिक्षा का, आपके जीवन में आने वाली हर समस्या के समाधान का ये 765 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके लिए मैं मिर्जापुर वासियों को और खास तौर पर मझवा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। पहाड़ी ब्लॉक से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण स्थान पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब मैं यहां पर आया हूं आपसे कहने के लिए, याद करिए, इससे पहले योजनाओं को देने में भेदभाव होता था। पिछले दिनों हमारे डिप्टी सीएम आए थे, मंत्रीगण आए थे, यहां पर रोजगार मेला लगा था, ऋण मेला लगा था, युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन के वितरण हुए थे, अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया था। बहनों और भाइयों, ये उसी अभियान की कड़ी को आगे बढ़ाने का क्रम है। याद करिए, इन योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के गांव के गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को मिला। हमने जाति खेमे के आधार पर बांटने का प्रयास कभी नहीं किया। हम मानते हैं समाज में विषमन करने का नहीं, सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने का होना चाहिए। और राष्ट्रीय एकता अगर मजबूत है, देश सुरक्षित है, तो हम सब सुरक्षित हैं। और अगर हमारा देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हम अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का क्या करेंगे। बहनों और भाइयों, आज यही कारण है हमारे देश की सीमा सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक सुरक्षित भारत, एक समृद्ध भारत, एक विकसित भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी आज दुनिया के अंदर किसी भी देश में जाते हैं, पूरा देश
पलक पावड़े बिछा करके उनके स्वागत के लिए आता है, खड़ा होता है। बहन और भाइयों, यह इसलिए क्योंकि मोदी जी का समर्पण देश के लिए है, अपने देश के लिए है। हर काम देश के नाम, उसके माध्यम से जन योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को, विकास की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हो रहा है। विकास के कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ना और रहने के कार्य हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ विकास के कार्य हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। आज जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ये विकास के लिए भी हैं, जन कल्याण के लिए भी है, गरीब कल्याण के लिए भी है और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने वाले भी हैं। बहनों और भाइयों, आज जब बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर ये डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है, एनडीए की ये डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला तक को पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यह केवल विकास की योजना को पहुंचाने का कार्य नहीं कर रहा है, हर दलित को, हर गरीब को उसके चेहरे पर खुशहाली लाने का काम भी कर रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मुझे याद है जब 7.5 वर्ष पहले हम लोग इस क्षेत्र में आते थे, इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें योजनाओं से वंचित करके रखा गया था। आज मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार ने तय किया कि कोल जाति हो, चेरो हो, गौड़ हो या फिर नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र में जनजातीय थारू जनजाति, इन सभी को योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। सबके लिए मकान होगा, सबको मकान की सुविधा देंगे, सबको शौचालय की सुविधा देंगे, सबके पास राशन कार्ड की सुविधा होगी, सबको आयुष्मान की कार्ड की सुविधा होगी, उनके गांव को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य होगा, उनके घर तक पानी भी और बिजली भी पहुंचाने का कार्य होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने तो भेदभाव नहीं किया। आज आपने देखा होगा युवाओं को यहां पे स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए। क्या ये जाति देख करके? नहीं। इन योजनाओं का लाभ उन युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करने के लिए आज एक कार्यक्रम यहां पर उन्हें वितरित किया जा रहा है। यूपी के अंदर हम 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को, याद करिए, 2 करोड़ युवा जब टैबलेट और स्मार्टफोन के माध्यम से अपनी तकनीकी दक्षता के माध्यम से इसका लाभ देश को देंगे तो भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर होगा। भारत विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। जिन युवाओं को आज रोजगार पत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिन लोगों को आज यहां पे ऋण वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिन महिला स्वयंसेवी समूहों को रिवॉल्विंग फंड का पैसा या बैंकों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ये सभी कार्यक्रम उसी व्यवस्था के हिस्से हैं। मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भी एक बहन को आज यहां पर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए अनुदान की पहली किस्त जारी होती है। बहनों और भाइयों, 56 लाख गरीबों को मकान दिया गया है पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर। 2 करोड़ 62 लाख से अधिक गरीबों के लिए एक शौचालय का निर्माण करवाया गया। आज उत्तर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय का निर्माण करके वहां पे एक कर्मचारी की तैनाती कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में करते हुए गांव की सुविधा गांव के अंदर ही गांव के लोगों को प्राप्त हो, जिनके लिए उन्हें जिले के अंदर, तहसील के अंदर, ब्लॉक के अंदर जाना पड़ता था, बार बार जाना पड़ता था,
आज ऑनलाइन ये व्यवस्था वहीं पर उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलना कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण का परिणाम है। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में आए हैं। और तो मैं तो मिर्जापुर और विंध्य क्षेत्र के सभी युवाओं का आह्वान करूंगा, हमारी सरकार एक निर्णय करने जा रही है। जो भी युवा स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता, अपना बिजनेस स्थापित करना चाहता है, वो अपना अभी से नामांकन प्रारंभ कराएं। हम अगले कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को पहले चरण में 5 लाख और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। ब्याज की जो भी धनराशि होगी वह राशि सरकार देगी। वह अपना मूलधन अपने व्यवसाय के साथ जोड़े और उसके माध्यम से अपने व्यवसाय को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे। समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे। प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राह चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। बहनों और भाइयों, जब सुरक्षा का ऐसा वातावरण होगा तो मां विंध्यवासिनी की कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी। मां विंध्यवासिनी की कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी। और मां विंध्यवासिनी की कृपा से आज क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। आज हमने यहां पे उन युवाओं को भी सम्मानित किया है जिन युवाओं ने यहां के कारपेट को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में अपना योगदान जो लोग दे रहे हैं, वैश्विक स्तर पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों में भदोई के एक्सपो मार्ट में भी एक एग्जीबिशन लगने जा रही है। बेहतरीन रूप से दुनिया के अंदर इस क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है और हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों को भी अपने अपने प्रोडक्ट को, अपने अपने कारपेट को डिस्प्ले करने और नए ऑर्डर प्लेस करने के एक नया अवसर प्राप्त होगा। अभी परसों 25 सितंबर को, 25 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हम ग्रेटर नोएडा में करने जा रहे हैं। बहन और भाइयों, उसमें मिर्जापुर भदोई की कारपेट को भी हम लोगों ने वहां स्थान दिया है। यहां के प्रोडक्ट को भी वहां पे हम एक बार दुनिया के सामने शोकेस करने का अवसर उपलब्ध करवाएंगे। यहां का हस्तशिल्प भी सम्मानित होगा, उसे भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। और यहां का प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट होता है तो मान करके चलिए कई गुना मुनाफा वह कमाने के लिए आगे बढ़ेगा। पैसा आएगा, उस पूंजी को यहां लगाएगा तो विकास तो मिर्जापुर का ही होगा, भदोई का ही होगा, सोनभद्र का ही होगा। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं
जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे, आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? वो बैरियर बन करके फिर से खड़ा होना चाहते हैं। वे आपके वर्तमान को तो खराब करना ही चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, याद रखना, वर्तमान को तो ठीक करना ही करना है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी सुदृढ़ नींव का निर्माण करिए, कोई माफिया फिर से आपकी व्यवस्था में हावी न होने पाए, उसको फिर से सिर उठाने का अवसर न मिलने पाए। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, विकास की इस धारा के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास का नारा दिया है, उस अभियान को हमें गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम करना है। जैसे मां विंध्यवासिनी का धाम आज चमक रहा है, देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जैसे आज मिर्जापुर जनपद 4 लेन की कनेक्टिविटी से बेहतरीन तरीके से जुड़ चुका है, जैसे यहां मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और नर्सिंग कॉलेज का निर्माण तेजी के साथ आगे बढ़ा है, जैसे हर घर नल की योजना तेजी के साथ आगे बढ़ी है, ऐसे विकास का यह क्रम, यह सिलसिला अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे, इसके लिए एक और हम आए हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, पहले निराश्रित महिलाएं यानी विधवा महिला, बुजुर्ग महिलाओं, दिव्यांग जनों को पेंशन का लाभ बहुत कम मिलता था। आज हम 12,000 रुपए सालाना उन्हें उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। 1 करोड़ परिवारों को सुविधा दी जा रही है। और मैं फिर प्रशासन से कहूंगा, जिन लोगों के पास पात्रता है लेकिन पेंशन नहीं मिल पा रही है, तत्काल चौपाल लगा करके, कैंप लगा करके उन्हें इस सुविधा का लाभ तत्काल उपलब्ध करवाने का काम करना चाहिए। बहनों और भाइयों, हमें आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का। अभी उन्होंने यूनियन कैबिनेट से, केंद्रीय कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित किया है, 70 वर्ष के ऊपर के हरेक व्यक्ति को, 70 वर्ष के ऊपर के हरेक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड उपलब्ध होगा। यानी जो भी है, हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसको तेजी के साथ लागू करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 70 वर्ष से ऊपर का, पंडित जी आपकी उम्र क्या हो गई? पंडित जी की उम्र क्या हो गई? 70 साल हो गई हैं? नहीं, मैं रत्नाकर मिश्रा जी से पूछ रहा था। 70 वर्ष के हरेक बुजुर्ग को बिना भेदभाव के, यानी परिवार पे अब बुजुर्गों को कोई अपने परिवार में बोझा नहीं मानेगा। वैसे तो सेवा करना हर व्यक्ति का धर्म बनता है, अपने मां बाप का। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई नहीं कर रहा था, तो अब तो 5 लाख रुपए हर साल उन्हें उपचार के लिए सरकार फ्री में उपलब्ध करवाएगी। 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को सुविधा प्राप्त होने जा रही है। और इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ उन लोगों के कार्ड बनेंगे, अभी से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होना चाहिए। जिन गरीबों के पास मकान नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में, और अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में आच्छादित नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित करके हर गरीब को एक एक आवास का लाभ मिलना ही चाहिए। ये अवश्य हम उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिन गरीबों के अब तक राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं, किन्हीं कारणों से नहीं बन पाए हैं, तत्काल वेरिफिकेशन करवा करके उस गरीब को राशन की सुविधा का लाभ और फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिले, इसके साथ हमें जोड़ने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। शासन की योजना बिना भेदभाव के हर गरीब को मिले, हर नौजवान को मिले, हर किसान को मिले, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान के खेत को पानी की सुविधा हो, और हर बेटी सुरक्षित महसूस करे, हर व्यापारी सम्मान के साथ सिर उठा करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके।
इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक गांव तक, हर नौजवान तक, हर गरीब तक, हर पिछड़े तक, हर किसान तक, हर मजदूर तक पहुंचाने का कार्य करना है और इसी के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ये 765 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज इस सौगात के रूप में आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आज के इस अवसर और बहनों और भाइयों में आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा, याद करना, आज जिस नए उत्तर प्रदेश में हम हैं, एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम को आप देख रहे होंगे, क्या जगमगा रहा है काशी। प्रयागराज कुंभ 2019 में आपने देखा होगा और अभी प्रयागराज कुंभ 2025 में भी आने जा रहा है। भव्य और दिव्य कुंभ के दर्शन आप सबको करने का अवसर प्राप्त होगा। मिर्जापुर तो दोनों ओर से लाभान्वित होगा। यहां पे काशी में लोग श्रद्धालु आएंगे तो भी मां विंध्यवासिनी के धाम में आएंगे, कुंभ में आएंगे तो भी मां विंध्यवासिनी के धाम में आएंगे। तो मिर्जापुर के तो दोनों हाथों में लड्डू है, चाहे यहां का चाहे वहां का। तो यहां पर हमें इसके लिए अपने आप को तैयार होना है। एक और याद रखना, अयोध्या धाम भी आज जगमगा रहा है। 5 सदी का इंतजार अयोध्या का समाप्त हुआ है। अयोध्या में आप देख रहे होंगे 5 सदी का इंतजार समाप्त। भगवान राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। बहनों और भाइयों, एक प्रश्न मैं केवल आपसे पूछूंगा यही, आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। ये डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। 765 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आप सबको एक बार फिर से हृदय से बधाई, अपनी शुभकामनाएं, जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद और विश्वास के साथ कि आपका आशीर्वाद हमारे इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के ऊपर निरंतर बना रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी ये पितृपक्ष चल रहा है, पितरों को तर्पण देने का एक अवसर है, कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है और 3 अक्टूबर से मां विंध्यवासिनी के धाम में हर सनातन धर्मावलंबी मत्था टेकने के लिए आएगा। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। 12 अक्टूबर को विजयादशमी का अवसर भी आएगा। मैं आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की अग्रिम मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।